और बात अब मध्य प्रदेश विधानसभा की करते हैं, जहां कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खुलासा किया है। कमलनाथ जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए हैं, आधे विधायकों की भी हस्ताक्षर नहीं है। जीतू पटवारी को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया है, ये कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस की हालत शोले फिल्म की तरह हो गई है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त नहीं की, कोई दस्तखत नहीं किए। जो दस्तखत है वो आधे हैं, जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत है। बेचारा अकेला रह गया। वो शोले पिक्चर की वो बात याद आती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। कार्यकारी अध्यक्ष जो स्वयंभू है, उनके समर्थन में वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी ने दस्तखत नहीं किए। ये कांग्रेस की फूट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने आया था। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या वाकई में जीतू पटवारी अकेले पड़ गए? चलिए बातचीत उनसे करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी के निलंबन मामले को लेकर अब ये बयान दिया और कांग्रेस पर सीधे उन्होंने निशाना साधा। कहा कि जीतू पटवारी को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया है, साइन ही नहीं किए हैं, इसीलिए जीतू पटवारी मामले में कांग्रेस की हालत जो है वो शोले फिल्म की तरह हो गई है। एक डायलॉग जो फेमस था, उन्होंने उसका भी जिक्र किया, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। तो सीधा निशाना कांग्रेस पर जीतू पटवारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है निलंबन मामले में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के। और उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए हैं, आधे विधायकों के भी हस्ताक्षर इस प्रस्ताव में नहीं है। बातचीत हम करेंगे, हमारे साथ मनोज जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या वाकई में जीतू पटवारी अकेले पड़ गए? देखिए, अभी भी सदन की कार्रवाई में काफी हंगामा हुआ और विधानसभा अध्यक्ष ने ये रखा, प्रस्ताव भी रखा, ये कहा भी है कि मैं चाहता हूं कि दोनों ही दल अपनी अपनी बातों को रखें और मैं चाहता हूं पक्ष और विपक्ष की सारगर्भित चर्चा हो। लेकिन उसके बाद भी हंगामा यहाँ दिखाई दिया। ये विपक्ष के नेता ने ये कहा कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी ने अपमान किया है संस्कृति कार्य मंत्री ने, वो जीतू पटवारी से बड़ा मसला है। तो उस पर हंगामा खड़ा हो गया, सदन में तमाम सत्ता पक्ष के विधायक खड़े हो गए, बड़ा हंगामा हुआ है यहाँ देखने को मिला। लेकिन अभी हाल में सदन की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इतना जरूर है, जैसा आप कह रही हैं, कि ऐसा लगता है कि जो आरोप है नरोत्तम मिश्रा जी का कि अकेले पड़ गए जीतू पटवारी, दरअसल जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें आधे विधायकों के साइन है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कमलनाथ जी की खुद साइन नहीं है। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कैसा प्रस्ताव? एक तरफ कमलनाथ जी के बंगले पर बैठक होती है, ये तय किया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, फिर उसी प्रस्ताव पर उनके साइन नहीं है, हालांकि विपक्ष के नेता के साइन है, कई सारे विधायकों के साइन है। तो एक मुद्दा मिल गया सत्ता पक्ष को, नरोत्तम मिश्रा जी को, तो उन्होंने आरोप इस तरह से निशाना साधा है। लेकिन दूसरी तरफ गोविंद सिंह का भी साफ कहना है कि जब तक इस पूरे मसले को लेकर हमारे प्रस्ताव पर अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लाया जाता, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम जब जब मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे होते, तो उससे सदन डरता, उससे सत्ता पक्ष के लोग डरते, इसलिए सब हंगामा होता। दोनों ही आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी सदन में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में कई अधिसूचना, कई प्रस्ताव रखे जा रहा है सरकार की तरफ से। हमें लगता है कि आज जो अनुपूरक बजट प्रस्ताव है वो भी रख दिया जाएगा और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी चर्चा चल रही है सदन में और दोनों ही तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं, खासकर अध्यक्ष की तरफ से, कि दोनों सत्ता और पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे की बात को सुने और सदन को आगे। शुक्रिया आपका फिलहाल मनोज जी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, कमलनाथ जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए हैं, आधे विधायकों के भी हस्ताक्षर इस प्रस्ताव में नहीं है। कुछ इस तरह की बातें प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी के निलंबन मामले को लेकर कही है।